15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 पर एक जहाज जो डूबने वाला नहीं माना जाता था डूब गया। यह कोई हादसा नहीं था। इंसानियत ने जहाज पर ही डूबने वाला नहीं लिख दिया था। इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन लगे, जो आज के 230 मिलियन के बराबर है। जहाज पर सबसे महंगा फर्स्ट क्लास टिकट एक आम मजदूर के लिए 18 साल तक बिना खाए पिए काम करने के लिए काफी था। इसका पहला सफर ही इसका आखिरी सफर था। लेकिन जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वह यह नहीं है कि यह डूबा, बल्कि यह है कि इसके बचने के 3 मौके थे। हर बार इंसानी घमंड ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इससे भी अजीब बात यह है कि आइसबर्ग से टकराने से 14 साल पहले एक लेखक ने टाइटन नाम के एक जहाज के बारे में एक नॉवेल लिखा था, जो यह भी दावा करता था कि वह डूबने वाला नहीं है। वह भी नॉर्थ अटलांटिक में था, वह भी एक आइसबर्ग से टकराया, वह भी अप्रैल में डूब गया और उसने भी 1500 लोगों को मार डाला। क्या यह कोई भविष्यवाणी थी या श्राप? इसका नाम टाइटैनिक था। टाइटैनिक उस समय दुनिया की सबसे बड़ी चलती हुई चीज थी, जो 269 मीटर लंबी थी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइन में लगे 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर, और इसका डिस्प्लेसमेंट 52,000 टन से ज्यादा था। इसमें 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट थे। इंजीनियरों का दावा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो यह कभी नहीं डूबेगा। व्हाइट स्टार लाइन इस जहाज को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानती थी। जाने से पहले कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान भी इस जहाज को नहीं डुबो सकते। यह बात श्राप में कील की तरह इतिहास में दर्ज हो गई। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, यूएसए के लिए निकला। जहाज पर सभी समाज के 2224 लोग सवार थे। सबसे ऊपर वाले टियर पर उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जॉन जैकब स्टोर रहते थे, जिनकी नेटवर्थ आज 40 बिलियन के बराबर थी। वह अपनी 18 साल की नई शादीशुदा पत्नी के साथ सवार हुए थे। नीचे के टियर 3rd क्लास में ठूंस कर भरे इमिग्रेंट्स से भरे थे। वे अपना सारा सामान, अमेरिकन सपने संजोए हुए और करवटें बदलते हुए एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे। उसी जहाज पर 1st क्लास एक महल था, 3rd क्लास एक तपता हुआ लोहे का ड्रैगन। ये जहाज खुद ये 1912 में दुनिया के क्लास स्ट्रक्चर का एक परफेक्ट छोटा रूप था। फिर पहला मौका आया, लेकिन घमंड ने उसे टाल दिया। निकलने से पहले टाइटैनिक को दूसरे जहाजों से 7 आइसबर्ग की वार्निंग मिली, एक भी नहीं। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने उन सभी को इग्नोर कर दिया। बिना धीमा हुए पूरी स्पीड से चलते रहे। क्यों? क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन के मालिक ब्रूस इसमें जहाज पर थे। वह सेंसेशन बनाने और जहाज को प्रमोट करने के लिए जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते थे। स्पीड जिंदगी से ज्यादा जरूरी थी। 14 अप्रैल को सुबह 11:40 AM पर लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने गहरे समुद्र में एक काली चीज देखी। उसने घबराकर अपना सिर हिलाया और चिल्लाया, आइसबर्ग आगे है। यह दूसरा मौका था, लेकिन उसके पास सिर्फ 37 सेकंड बचे थे। कैप्टन ने बाएं मुड़ने और इमरजेंसी में रिवर्स करने का ऑर्डर दिया, लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था। उसका रिएक्शन उतना ही धीमा था जितना किसी डायनासोर के जागने पर होता है। जहाज का हल भी अस्थिर था और वह आइसबर्ग से रगड़ खा रहा था। आइसबर्ग ने हल को फाड़ दिया और 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट एक साथ भर गए। ये डिजाइन लिमिट से एक पूरे नंबर से ज्यादा था। उस पल से जहाज की किस्मत तय हो गई थी। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, उसका सिर्फ एक ही छोर था। रात के 12:05 बजे कैप्टन ने लाइफ बोट लॉन्च करने का ऑर्डर दिया। लेकिन यहाँ एकदम घोंटने वाली बात है। टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट थीं, जिसकी रेटेड कैपेसिटी 1178 लोगों की थी, लेकिन उसमें 2224 लोग सवार थे। ये लापरवाही नहीं थी। ये 1912 के ब्रिटिश नियमों के अनुसार तय किया गया था कि 10,000 टन से ज्यादा वजन वाले जहाज़ों में सिर्फ 16 लाइफ बोट ही होनी चाहिए। टाइटैनिक में 20 लोग थे, जो लिमिट से ज्यादा थे। किसी को नहीं लगा कि यह काफी नहीं है, क्योंकि किसी को सच में नहीं लगा था कि जहाज डूब जाएगा।
और भी अजीब बात यह है कि इन 1178 लाइफ पोर्ट स्लॉट के बावजूद उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। जब पहली लाइफ पोर्ट लॉन्च हुई तो उसमें 65 लोगों के लिए बुकिंग थी, लेकिन असल में सिर्फ 28 लोग ही चढ़े। ऐसा इसलिए था क्योंकि फर्स्ट क्लास पैसेंजर को लगा कि लाइफ बोट पर होना बहुत खतरनाक है और उन्होंने इस न डूबने वाले जहाज पर ही रहकर बचाव का इंतजार करना पसंद किया। इस बार घमंड ने अपने ही लोगों को मार डाला। ये तीसरा मौका था। लाइफ बोट सैकड़ों और जानें बचा सकती थीं, हालांकि अफरा तफरी, ट्रांसपेरेंसी की कमी और क्लास बेस्ड टाल मटोल की वजह से यह मौका हाथ से निकल गया। थर्ड क्लास पैसेंजर को बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ऊपर के डेक के लोहे के गेट बंद थे। कुछ कहते हैं कि यह इमिग्रेंट्स को किराया चोरी से बचाने के लिए था, दूसरे कहते हैं कि यह ऑर्डर बनाए रखने के लिए था। हिस्टोरियन अभी भी इस पर बहस करते हैं, लेकिन डेटा स्पष्ट है। प्रथम श्रेणी के 62% यात्रियों को अपग्रेड किया गया